अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप के लिए नई ख़बर ये है। बहुत सारे लोग शायद अब तक ये ख़बर डिफरेंट चैनल्स पे देख चुके हों, लेकिन आज की मेरे नज़दीक बड़ी ख़बर ये है कि मुल्ज़िम नूर मुक़द्दम केस के अंदर मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को जेल में, अडयाला जेल में तोहफ़े तहाइफ़ मिलना शुरू हो गए हैं। ये तोहफ़े तहाइफ़ कोई आम आदमी या किसी फैमिली की तरफ से नहीं, बल्कि अमरीकी सफारत खाना जो पाकिस्तान में है वहाँ से एक पार्सल मौसूल हुआ अडयाला जेल को। मैं उसकी आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि वो उसमें क्या था, पार्सल में कैसे आया और आगे उसकी तफसील क्या है। कोर्ट में केस के हवाले से अब तक की जो तफसीलात हैं मैं उस पर आज उसमें इस वीडियो में मैं कोई बात नहीं करूंगा, चूँकि ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूँ कोर्ट के हवाले से, हाई कोर्ट में ज़मानतों के हवाले से भी, और जो चालान पेश किया गया है लोअर कोर्ट में वो भी। मैं स्पेसिफ़िकली सिर्फ इस तोहफ़े तहाइफ़ की वीडियो पे बात करूंगा कि आज अडयाला जेल में एक यानी गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में पार्सल मौसूल हुआ ज़ाहिर जाफ़र के नाम से। अमूमन कैदियों को पार्सल्स जो हैं वो भिजवाए जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बाज़ औक़ात पोस्ट होती हैं, बाज़ औक़ात कपड़े होते हैं, बाज़ औक़ात शेविंग का सामान, यानी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो पार्सल्स भिजवाए जाते हैं फैमिलीज़ की तरफ से। जो भी ज़रूरत की चीज़ हो, फिर उसकी सिक्योरिटी चेक होती है, और अगर उसमें वो नॉर्मल इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो वो हवाले कर दी जाती हैं। आज जब ज़ाहिर जाफ़र एक हाई प्रोफाइल केस के अंदर इस वक्त अडयाला जेल में बंद है, जब ये पार्सल मौसूल हुआ तो अडयाला जेल इंतज़ामिया, जो कि पहले ही इस केस के हवाले से काफ़ी अलर्ट रहती है, और ख़ास कर इस मुल्ज़िम के हवाले से, चूँकि इसको एक अलहदा बैरक में रखा गया है, तंग कमरे में रखा गया है, और इसको किसी किस्म की कोई ऐसी सहूलत नहीं दी गई। ये वीडियोज़ में पहले डाल चुका हूँ कि इसको टूथब्रश तक भी एक्सेस नहीं दी जाती, यानी इसको रखने की इजाज़त नहीं दी जाती, और इसके कड़ी निगरानी में इसको रखा जाता है। जब ये पार्सल मौसूल हुआ और चेक किया गया, इंतज़ामिया को ख़बर की गई, अफसरान को जेल के, तो पता ये चला जब उसको कि ये तो पार्सल जो है ये अमरीकी सफारत खाना जो इस्लामाबाद में है मुबैना तौर पर उनकी तरफ से भिजवाया गया है। और इसको जब खोला गया इस पार्सल को, तो बताया ही गया है कि इसमें किताबें थी पढ़ने के लिए, और वो किताबें पसंदीदा जो बड़े शौक़ से ज़ाहिर जाफ़र पढ़ता था जब नॉर्मल ज़िंदगी में था। उसके अलावा परफ्यूम्स थे, इसके साथ कपड़े और शेविंग का सामान। अब सोचने वाली बात यह है, खैर बाद में सोचेंगे इस पर मज़ीद, लेकिन ख़बर उसमें आगे चल के ये है कि वो पार्सल अडयाला जेल हुकाम ने उसको मुल्ज़िम को देने की बजाय अमरीकी सफारत खाने को पार्सल दोबारा वापस भेज दिया है। और अमरीकी सफारत खाने को ये कहा गया है एक लेटर में साथ जो भिजवाया गया है कि हम ये मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र एक हाई प्रोफाइल केस में इस वक्त जेल काट रहा है या जेल में है, और उस तक किसी किस्म की कोई चीज़ या पार्सल जेल मौसूल नहीं कर रहा, ना रिसीव कर रहा है, ना आगे डिलीवर किया जाएगा। अगर अमरीकी सफारत खाना ये पार्सल मुल्ज़िम तक पहुंचाना चाहता है तो उसको सिफारती चैनल इस्तेमाल करना होगा। उसका डायरेक्ट जो है तरीक़ाकार वो या तो वज़ारत दाखिला या वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए ये पार्सल भिजवाया जाए, चूँकि उनकी तरफ से अगर इजाज़त होगी और वो इसको अप्रूव करेंगे तो इसको मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को डिलीवर किया जा सकता है, अदरवाइज़ ये उसको डिलीवर नहीं करेंगे। बहरहाल अडयाला जेल ने इस लेटर के साथ उस पार्सल को अमरीकी सफारत खाने को वापस भिजवा दिया है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि मुल्ज़िम की पसंदीदा किताबें, मुल्ज़िम को शेविंग का सामान नहीं दिया जा रहा, और आपने आज की अगर कल की वीडियो देखी हो जो कोर्ट में पेश हुआ है, तो अच्छी खासी इसने दाढ़ी रखी हुई है, यानी अब इसकी काफ़ी बड़ी दाढ़ी जो है वो बन चुकी है 2-3 माह के अंदर। शेविंग का सामान, कपड़े, परफ्यूम्स और किताबें, ये वो चीज़ें हैं जिसकी ये डिमांड अडयाला जेल से ख़ुद भी कर चुका है। इस पर भी एक व्लॉग में कर चुका हूँ कि ये इस बात पर काफ़ी इनका आर्ग्यूमेंट हुआ जेल के साथ ज़ाहिर जाफ़र का कि मुझे ये चीज़ें
چاہیے لیکن اس کو نہیں دی جا رہی ہے ایکسیس۔ دوبارہ اسی پوائنٹ پر آتا ہوں کہ امریکی سفارت خانے کو بظاہر کسی نے اپروچ کیا ہوگا، چونکہ اس کی پسندیدہ کتابوں کے متعلق کوئی تھرڈ پارٹی تو ظاہر ہے نہیں جانتی ہوگی، جو اس کے بہت قریب کے لوگ ہیں یا تو وہ یا ملزم ظاہر جعفر خود، لیکن ملزم ظاہر جعفر کی ایکسس اتنی نہیں ہے اب جیل کے اندر سے کہ وہ ڈیلیور کر سکے یا کوئی خط یا ای میل بھیج سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وکیل کے ذریعے، لیکن اس کا ابھی تک وکیل بھی نہیں ہے۔ تو یہ لیٹر یہ کون مطلع کر رہا ہے امریکی سفارت خانے کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ امریکی سفارت خانے کو اگر اتنی ہی محبت جاگ گئی ہے ظاہر جعفر کی، تو سب سے پہلے اسے اس ملک کے قانون کو فالو کرنا ہوگا، جو بات خود امریکی سفارت خانے نے سب سے پہلے ترجمان نے اپنی ٹویٹ جو اس نے کی تھی اس میں کہی تھی کہ کسی بھی ملزم کو اس ملک کے قانون کے مطابق سزا بھگتنی یا سامنا کرنا ہوگا اس کیس کا جو اس کے اوپر بنایا گیا ہے۔ جس کیس کے اندر یہ ہے اس کو ایک ہائی پروفائل کیس کہا جا رہا ہے ظاہر جعفر کا، اور اس میں اگر امریکی سفارت خانہ اس طرح انوالو ہوگا تو کیس پر ایک برا امپیکٹ بھی ہوگا۔ بہرحال ایک اچھا اقدام تھا جیل کا جو انہوں نے یہ لیٹر پارسل واپس بھیجا، اور امید ہے کہ یہ اگر امریکی سفارت خانہ اپنا چینل استعمال کرتے ہوئے وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ سے درخواست طلب کرے گا، تو مجھے اس میں کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے کہ ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی یا مسترد کر دی جائے گی انسانی حقوق کے بنیادوں پر، چونکہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکی سفارت خانہ اتنا سیریس ہے کہ وہ اب دوبارہ اس چینل کے تھرو یہ تحفے اور تحائف بھیجنا چاہتا ہے۔ بہرحال اس کے نیکسٹ سٹیپ کا ہم ضرور انتظار کریں گے کہ اس میں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔